अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। मलकपेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डायलिसिस मरीजों को इमारत की पहली मंजिल तक पहुंचने में काफी दुश्वारियां पेश आ रही थी, जिसके बायस डायलिसिस के मरीजों की सेहत पर मुज़र असरात मुरतब हो रहे थे। मरीजों को हो रही दुश्वारियों से हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने वाकिफियत हासिल करते हुए चंद ही दिनों में मरीजों की सहूलत के लिए तकरीबन 7.5 लाख रुपए से जायद के मसारिफ से दवाखाने में लिफ्ट की तनसीब अमल में लाई, जिसका इफ्तिताह चीफ प्राइस्ट चिलकूर बालाजी टेम्पल CH रंगाराजन ने अंजाम दिया। मुश्तबा हुसैन अस्करी ने मीडिया से बात करते हुए हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की फलाही व रिफाई खिदमात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखानों में वही मरीज इलाज के लिए आते हैं जो गुर्बत और माशी पसमानदा हैं। इस सेंटर से रोजाना 20 से ज्यादा डायलिसिस के मरीज रुजू होते हैं। जब हमें इन्हें हो रही तकालीफ और दवाखाने आने पर सेहत में होने वाली तब्दीलियों से मुतालिक बताया गया, तब हमने इस पर संजीदगी से गौर किया और मुतालिका डोनर से इस मसले को रुजू किया, जिस पर उन्होंने फौरी कदम उठाते हुए मरीजों को दुश्वारियों, परेशानियों और मसाइल से महफूज रखने के लिए लिफ्ट की तनसीब पर रजामंदी जाहिर की और चंद ही दिनों में तरजीही तौर पर लिफ्ट की तनसीब अमल में ला दी गई, जिससे मरीजों में मसरत की लहर जारी है। बाद चीफ प्राइस्ट चिलकूर बालाजी टेम्पल CH रंगाराजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक मुस्लिम तंजीम होते हुए फलाही व रिफाही कामों में तेजी से हिस्सा लेते हैं और मुझे बड़ी खुशनसीबी है कि मुश्तबा हुसैन अस्करी ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे इफ्तिताह अंजाम दिया। तंजीम की कारकर्दगी इंतहाई हसास और शफाफ है। मरीजों का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं होता बल्कि इंसानियत से होता है, लिहाजा दीगर को भी इस तरह की सरगर्मियों की तखलीद की शदीद ज़रूरत है। इस मौके पर RMO सुपरिटेंडेंट और दीगर मरीजों इस्तिफादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुश्तबा हसन अस्करी है, मैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन से हूँ। आज हम यहाँ मलकपेट एरिया गवर्नमेंट मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में जमा हैं। मेरे साथ मेरी टीम है। ये मलकपेट हॉस्पिटल में आज हम 3 साल से हमारा हेल्प डेस्क चल रहा है या क़ायम करें हम हेल्प डेस्क इधर, और यहाँ डेली 1200-1500 पेशेंट्स आते हैं, जिसकी ये टीम जो है बहुत भरपूर तरीके से पेशेंट्स की मदद करती है, उनकी हिम्मत अफजाई करती है, उनको गाइड करती है और उनको डॉक्टर्स के साथ रुजू करा कर ट्रीटमेंट लिख के समझा के, कोई किसी को उस्मानिया गांधी वगैरह भेजना है तो उसका इंतज़ाम करते हैं। यहाँ से सौों से पेशेंट्स की मदद हो रही है। उस दौरान हमें ये मालूम चला कि डायलिसिस का जो यूनिट है यहाँ, उसमें जो 5 बेड 2 साल से जो चल रहे हैं डायलिसिस, इधर 5 बेड की फैसिलिटी है, वो पेशेंट्स को बहुत सारी मुश्किल हो रही थी, इसलिए कि लिफ्ट नहीं है। ये लोग सीढ़ियाँ लेके ऊपर जा रहे थे, जिससे एक पेशेंट को तकरीबन 30 मिनट 40 मिनट हाँफते ऊपर चढ़ना पड़ रहा था, इसलिए कि बीमारी ऐसी चीज़ है वो किडनी फेलियर की, जिसमें सांस फूलती और चलना मुश्किल। मुल्की सतह पर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज व इंजीनियर्स के ज़रिए एहतमाम एक रोज़ा हड़ताल का इनेकाद अमल में आया। साउथर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तेलंगाना लिमिटेड और दीगर मजदूर यूनियन की जानिब से मिंट कंपाउंड खैरताबाद में रत्नाकर व साई के ज़रिए एहतमाम वर्क बाइकाट और एहतजाजी तकरीब मुनक्किद की गई। इस दौरान मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए मजदूर यूनियन ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत तमाम अवामी सेक्टर्स को खानियान के खिलाफ यूनियनों ने इंतबाह देते हुए दिया। मरकजी हुकूमत को मशवरा दिया कि वो खानगियाने से बाज रहे। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि पॉलिसी अंबानी, अडानी, टाटा और दीगर खानगी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने की पसपर्दा साजिश है, हम इसकी मुखालिफत करते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल से दस्तबरदारी पावर सप्लाई सेक्टर को न खानगियाना जाए, 2003 बरकी अमेंडमेंट न किया जाए, नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी को भी न खानगियाया जाए, मल्टी बिल लाइसेंस जारी न किए जाएं और गैर मुस्तकिल मुलाजिमीन को मुस्तकिल किया जाए, EFP दिया जाए, EPF जारी किया जाए। इस तंजीमों की जानिब से मुलाजिमीन की तकरीबन 25 करोड़ से ज़ायद मुलाजिमीन खानगियानी के बायस मुतासिर होने के इम्कान थे। इस मौके पर BC रेड्डी, साई बाबा, कुमारा चैतन्या, राजकुमार नागेश के अलावा दीगर मुलाजिमीन की कसीर तादाद मौजूद थी। విద్యుత్ రంగంలో ప్రైవేటీకరణ ప్రోత్సహించకూడదని డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీలను విభజించి ఈ యొక్క మల్టిపుల్ లైసెన్సెస్ అని ఇచ్చేసి
ఈ యొక్క ప్రైవేటీకరణ ప్రోత్సహించకూడదని విద్యుత్ ఉద్యోగాల సంఘాల జేఏసీగా మేము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాము. అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా మా యొక్క డిమాండ్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి मुतनाज़ा कानून शहरियत तरमीम NPR-NRC की मुखालिफत में मुल्क के तूलो अर्ज में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। वहीं हैदराबाद में मुस्लिम यूनाइटेड एक्शन कमेटी की जानिब से 10 जनवरी बरोज़ जुमा 2 बजे तक 5 बजे शाम ईदगाह मीर आलमदास शास्त्रीपुरम तिरंगा रैली मार्च मुनक्किद होने वाली है। इसके तनाजुर में तेलंगाना प्राइवेट स्कूल्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी इस मार्च में अवाम को कसीर तादाद में हिस्सा लेने की अपील की। हैदराबाद में मुनक्किदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से फजलुर रहमान खुर्रम, एम ए हकीम अहमद, हैदर अली, सैयद साजिद, इदरीस शरीफ, मोहम्मद मखदूम अली खान के अलावा दीगर ने भी शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने MAU जामे मिलिया यूनिवर्सिटी के बाद JNU के तलबा और तालिबात को लेक्चरर्स पर हुए गुंडा गैर समाजी अनासिर की मारपीट और जानलेवा हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने मज़ीद कहा कि कानून मुल्क के सेकुलर इक़दार के खुले आम खिलाफ वर्जी है, दस्तूर के मगायर है, कानून और दीगर मजहब की बुनियाद पर अवाम में तफरीक़ा पैदा करने वाला है। उन्होंने अवाम से अपील की कि इन तमाम के बड़े पैमाने पर बिना किसी भेदभाव मजहब और मिल्लत के इस एहतजाजी तिरंगे मार्च में शरीक होते हुए दस्तूर और मुल्क बचाने में अपना अहम किरदार अदा करें। वालेकुम। जो कदम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उठाया और मुस्लिम यूनाइटेड एक्शन कमेटी की तरफ से जो कदम उठाया गया है CAA NPR NCR के ख़िलाफ़, उसके लिए हमको बहुत दिली मसरत है और हम उसमें दिलो जान से शिरकत करना चाह रहे हैं। इसीलिए हम आप सबके सामने आए हैं कि आप अगर आवाम तक ये बात पहुंचा दें, जो हमारे पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स और उनके साथ तो हम कांटेक्ट कर ही रहे हैं, मगर आम लोगों के लिए भी अगर ये मैसेज जाता है और तमाम स्कूल वालों से भी ये अपील है, क्योंकि हमारी जो जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना जो स्कूल्स की जॉइंट एक्शन कमेटी है, ये जो ये चाहती है कि इस प्रोग्राम को, इस तिरंगा रैली को बहुत अच्छी तरह से कामयाब होकर ये हमारे मसाइल के हल में ये एक बहुत बड़ा ज़रिया बने। और आजकल तो और भी इतना वो हो रहा है कि जैसा JNU में जो अटैक हुआ उसकी, और जामे मिलिया में जो हो रहा है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो रहा है, और दीगर यूनिवर्सिटीज़ में जो जुल्म हो रहा है उल्टा, और कुछ गैर सोशल अनासिर जो उसको तबाह कर रहे हैं, उनके तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके हम उन लोगों के साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं। वो जो बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और हम उनके साथ हैं। और मेरी ये तमाम हैदराबादियों से स्पेशली गुजारिश है कि इस बेहतरीन कॉज में बहुत ही अहम बनाकर शिरकत करें और अपना एहतजाज दर्ज कराएं। शुक्रिया। प्राइवेट स्कूल्स जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से अपील करते हैं कि तमाम स्कूल्स वाले नॉन मुस्लिम मुस्लिम्स तमाम लोग हैदराबाद के और तेलंगाना के जो भी आ सकते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स और तमाम आवाम से, और ख़ास तौर से नॉन मुस्लिम भाइयों बहनों से अपील करते हैं हम लोग के वो इस कॉज में शरीक करें और इसको कामयाब बनाएं। वादी मुस्तफ़ा में एक खातून की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मुकामी शख्स ने बताया कि खातून का शौहर 30 साला वसीम पेशे से ऑटो ड्राइवर है। शौहर और बीवी के दरमियान एक दूसरे से आपसी झगड़े हुआ करते थे। इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचते हुए नाश का पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल कर दिया और एक केस दर्ज करते हुए तमाम जावियों से तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। లేడీస్ పని చేస్తున్నా
वादी मुस्तफ़ा से एम पार्टी जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। ये चौथपे के ऑफिस के सामने गली में वसीम के घर पे उनकी बीवी का इंतकाल हुआ बोला तो हम लोग यहाँ पे आए थे। आने के बाद बच्चे के ऊपर देखे निशाना है, तो डाउट ये है कि इसको मारे बोल के रात में। उसके बाद मैं सी साहब पहाड़ी शरीफ शंकर साहब को इत्तला करा, उनकी टीम आई, हमारे सी साहब कुमार साहब आए, आके देखे तो बच्चा जो है ऑटो चलाता, उसी में उसकी उम्र 30 साल है। इससे पहले भी एक पहाड़ी शरीफ PH में केस हुआ था, तो सब में डाले बोल के तो कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए थे। और उन्हें पकवान का भी काम करता बच्चा, तो उन लोगों को डाउट है। इंशाल्लाह पुलिस, हमारी पहाड़ी शरीफ पुलिस जो है सही तहकीकात करेगी। और हमारे को शंकर साहब पे भी वो है, और हमारे जयराम सेठी साहब, ACP साहब, तो बच्ची का मसला है और सच क्या है ये हम मालूम करेंगे, उस पर से पर्दा उठाएंगे। जो भी उसमें कसूरवार रहेगा, पूरी फैमिली भी रहेंगे, तो उनको हम हक़ के हाथ से लड़ेंगे। हम बच्ची के साथ है, क्योंकि औरत बेटी हर किसी की होती। तो हमारा तो बोलने का मतलब ये है कि अब पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट क्या आएंगी होगा। और वसीम तो पीना खाना उसका कैरेक्टर सही नहीं है, क्योंकि मैं आपसे नहीं ज़माने से पहचानता हूँ बस्ती में। तो सच जो है उसको इंशाल्लाह हम बच्ची के जितनी भी फैमिली उनके साथ है, हमारे को भी गम है, उसमें शामिल है। हम उसकी लड़ाई के लिए इंशाल्लाह मैं भी उनके साथ हूँ। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।